अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नुक्ता में खुशामदीद। कौरलुश उस्मान बिलाशुबा महमद बोजदाक के हाथों लिखा गया एक शाहकार है। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि इसकी हर किस्त में एक नई कहानी देखने को मिलती है। जैसा कि आपने देखा भी कि उस्मान ने अपनी जहानत से कैसे अपने दुश्मनों को एक बार फिर पछाड़ दिया। मद्दाह ये मनाजिर देखकर अश अश कर उठे। नाजरीन, एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कौरलुश उस्मान में। आप लोगों ने देखा कि उस्मान अपनी जंगी महारत और अपनी काबिलियत की वजह से अपने भतीजे बायोजा और भाभी लीना को निकोला के चुंगल से छुड़वा लेते हैं और इसके साथ ही कलोजा हिसार किले की भी हिफाजत, जिस पर निकोला कब्जा करना चाहता है, वो भी हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मनाजिर की जिनको देखकर आपके जहनों में सवालात जरूर गर्दिश कर रहे होंगे। ये मनाजिर आने वाली किस्त से मुतल्लिक हैं, जिनमें से सबसे पहले दोंदार बे हैं, जो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। दोंदार बे अब ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे उस्मान को नीचा दिखाया जा सके। तारगुन खातून किस मकसद से दोबारा वापस लौट आई हैं और गोकतोक, जो कि उस्मान का जांबाज था, क्या वो तारगुन खातून के साथ मिलकर उस्मान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहा है। अक्सा खातून क्या वाकई उस्मान से शादी के ख्वाब देख रही हैं? क्या शेख अदब अली की वापसी हो रही है? क्या आने वाले वक्त में जेरकोताए और आयगल खातून की शादी हो जाएगी? पेत्रोस बामसी बे से क्या चाहता है? और आज का सबसे अहम सवाल, क्या बामसी बे शहीद होने वाले हैं? ये सब सवालात और इनके साथ जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे किरदार की जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वो किरदार और कोई नहीं बल्कि उस्मान के चचा दोंदार बे हैं। दोंदार बे हर वक्त उस्मान को किसी न किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि दोंदार काई कबीले का सरदार बनना चाहते थे, जबकि बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और उस्मान काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हो गए। दोंदार बे बज़ाहिर तो उस्मान की हमायत करते दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में वो उस्मान से नफरत करते हैं और उससे सरदारी छीनने का ख्वाब देख रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन ने भी देखा कि जब जिरगे में उस्मान ने कलोजा हिसार किला निकोला को वापस करने का फैसला किया तो दोंदार बे खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि ये फैसला उस्मान की सरदारी के खात्मे का सबब बनेगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। उस्मान ने एक तीर से दो शिकार करते हुए कलोजा हिसार किले और अपने भतीजे और भाभी लीना को भी बचा लिया। इस तरह दोंदार बे की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इसके बाद अब दोंदार बे तजारती मामलात को मुकम्मल तौर पर हाथ में करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उस्मान को एक बार फिर से नीचा दिखा सकें। इसके बाद बात कर लेते हैं उस किरदार की जिसको उस्मान ने कबीले से निकाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारगुन खातून की। नाजरीन, तारगुन खातून का किरदार कुछ अरसे से नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन अब अचानक से इस किरदार ने दोबारा शानदार एंट्री दी है। तारगुन खातून आया निकोला के साथ इत्तेहाद बना लेगी और निकोला के कहने पर सौगौत में बाला खातून पर हमला करेगी। गोकतोक अल्प उस्मान के बहादुर जांबाजों में से एक था। कुछ अरसे से ये किरदार भी खामोश था, लेकिन अब नाजरीन इसको तारगुन खातून के साथ देखकर हैरान जरूर होंगे। इस मंजर को देख के ये बात तो वाज़े है कि गोकतोक और तारगुन खातून के दरमियान इत्तेहाद कायम हो चुका है। गोकतोक और तारगुन खातून दोनों को उस्मान ने जलील करके कबीले से निकाला था। अब क्या ये दोनों मिलकर उस्मान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाएंगे? लेकिन इस सब के बरक्स ये भी हो सकता है कि ये दोनों बज़ाहिर उस्मान से दुश्मनी का ऐलान करके उस्मान ही के लिए काम कर रहे हों। लेकिन इस सब सूरत हाल के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।
दूसरी जानिब नाज़रीन अब बात कर लेते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी दानिशमंदी और इल्म की वजह से सबके दिलों में घर कर लिया था। हम बात कर रहे हैं शेख अदब अली की, जो कि उस्मान के रूहानी उस्ताद भी हैं। शेख अदब अली हज करने के लिए गए हैं और अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शेख अदब अली की वापसी होने जा रही है। नाज़रीन इसमें दो सूरत-ए-हाल हैं। एक ये कि शेख अदब अली का किरदार निभाने वाले अदाकार ने इस सीरीज में मजीद काम करने से मुआसरत कर ली थी, क्योंकि उनका कहना था कि ड्रामे के प्रोड्यूसर ने इस सीजन में शेख अदब अली के सीन्स बहुत कम रखे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि हम देखते आ रहे हैं कि देर-ए-लिस्त अर्तुगरुल में इब्नुल अरबी के होते हुए किसी और रूहानी शख्सियत की एंट्री नहीं करवाई गई। और इसी तरह कौरलुश उस्मान के सीजन 1 में शेख अदब अली के होते हुए किसी और किरदार की एंट्री नहीं करवाई गई। अब सीजन 2 में जैसा कि आप जानते हैं कि कुमराल अब्दाल उस्मान के रूहानी उस्ताद का किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि इनके होते हुए शेख अदब अली की भी एंट्री करवाई जाए। इसीलिए शेख अदब अली की एंट्री के चांसेस बहुत कम हैं। नाजरीन हम देखते आ रहे हैं कि हर सीजन में कोई ना कोई किरदार ऐसा जरूर होता है जो मदाहों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बनता है। इसी तरह कौरलिश के सीजन में जेरकोताय ये निशिस्त संभाले हुए हैं और अब तो जेरकोताय और आयगल खातून रोज बरोज एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और उनके मजाहिया सीन मदाहों को खूब भा भी रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जेरकोताय एक फर्जी किरदार है और अब प्रोड्यूसर इस किरदार की अहमियत को बढ़ाने के लिए मुमकिन है कि आयगल खातून से जेरकोताय की शादी करवा दे। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के सबसे अहम सवाल की। बाम से बैरक एक जांबाज, निडर, बेखौफ सिपाही। कौरलुश देखने वाले ये जानते होंगे कि बामसी बे अब अपने एक हाथ से महरूम है और इस बात का फायदा रूमी कमांडर पेट्रोस उठाएगा। वो बामसी बे के लिए एक ऐसी मरहम बना कर देगा जिससे बामसी बे के बाजू में बेहतरी आएगी। पेट्रोस बामसी बे की मदद से उस्मान के खैमे में दाखिल होना चाहता है ताकि वो एक बार फिर से खुफिया अमानतें हासिल कर सके। लेकिन ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि बामसी बे पेट्रोस की बातों में तो आ सकते हैं, मगर पेट्रोस को इन अमानतों तक पहुंचने नहीं देंगे। बामसी बे के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो शहीद हो जाएंगे और ट्रेलर में भी नाज़रीन ने देखा कि अदरीस जासूसी बामसी बे को लेकर कबीले से बाहर जाते हैं और अचानक निकोला अपने साथियों के साथ आन पहुंचता है और बामसी बे को घेरे में ले लेता है। लेकिन यहाँ हम कौरलुश देखने वाले और बामसी के फैंस को बताते चलें कि बामसी बे अभी शहीद नहीं होंगे, वो गिरफ्तार जरूर होंगे, लेकिन हर बार की तरह उस्मान इस बार भी बामसी बे को निकोला की कैद से छुड़वा लेगा। नाज़रीन हमारी अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।